नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा पर बात कर रहे हैं और शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत खास कहानी है। जी। ये जानकारी एक लेख से है, गुरु पूर्णिमा, साईं बाबा का सच्चा शिष्य। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी के जरिए सच्ची गुरु भक्ति का मतलब क्या है उसे समझें। बिल्कुल। और माहौल सोचिए जरा, गुरु पूर्णिमा का दिन, शिरडी में मंदिर सजा हुआ है, भक्त आ रहे हैं दूर दूर से। हाँ, बाबा के दर्शन के लिए। जी, सब अपने गुरु को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो माहौल ही पूरा भक्तिमय होता है ना। सही बात है। और यहीं पर हमें अलग अलग तरह की भेंट और भावनाएं दिखती हैं। हाँ, वो विविधता दिखती है भक्ति की। हाँ, जैसे लेख में बताया है कि कुछ भक्त तो काफी धनी थे। कोई सोने का मुकुट ले आया, कोई रत्नों का हार, कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, आरती कर रहे थे। ये सब अपने अपने तरीके थे सम्मान दिखाने के। हाँ, जाहिर है काफी भव्य तरीके थे, बाहरी तौर पर प्रभावशाली भी लगते होंगे। पर तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक गरीब बुजुर्ग भक्त हैं, भाऊ साहब। हाँ, भाऊ साहब। वो सामने आते हैं। हाँ। और उनके हाथ बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली। लेख यही बताता है कि उनके पास कोई सांसारिक वस्तु नहीं थी देने को। तो उन्होंने क्या किया? बस बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं अपना हृदय आपको देता हूँ। ये कहा उन्होंने। अपना दिल समर्पित कर दिया। और यही बात दिलचस्प हो जाती है ना। बाबा ने इस पर क्या कहा? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है कहानी का। लेख कहता है कि साईं बाबा मुस्कुराए। अच्छा। और उन्होंने भाऊ साहब से कहा, अरे तू ही तो है मेरा सच्चा शिष्य। सच में उन्होंने ये कहा? हाँ, और आगे कहा, आज गुरु पूर्णिमा पर तुझसे ज्यादा खुश मैं किसी और से नहीं हूँ। और वजह भी बताई। क्या वजह बताई? बाबा ने साफ कहा, क्योंकि तूने वो दिया है जो सबसे बड़ा तोहफा है, अपना दिल, अपना पूरा समर्पण और प्रेम। वाह, ये सुनकर तो जो बाकी भक्त वहां खड़े थे, हाँ, सोचिए जरा, जिनके पास वो सोने चांदी के उपहार थे, उन पर क्या असर हुआ होगा। बिल्कुल। लेख में लिखा है कि ये सुनकर बाकियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें शायद पहली बार ये गहराई से महसूस हुआ कि बाबा के लिए ये बाहरी चीजें, ये सोना चांदी, ये आडंबर, इनका कोई मोल नहीं था। कोई मोल नहीं था। उनके लिए सबसे कीमती चीज थी भक्त के मन की सच्चाई, उसका निस्वार्थ प्रेम, समर्पण। तो भाऊ साहिब की वो खाली हाथ वाली भेंट असल में सबसे भरी हुई थी, भावनाओं से, समर्पण से। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि बाबा उन दूसरे भक्तों को या उनकी महंगी भेंटों को बिल्कुल नकार रहे थे, या ये कुछ और है? देखिए, ये सवाल अच्छा है। लेख सीधे सीधे ये तो नहीं कहता कि बाकी भेंट बेकार थी, पर भाऊ साहिब के लिए बाबा के जो शब्द थे, हाँ, वो प्राथमिकता तय करते हैं। वो दिखाते हैं कि असली चीज क्या है। हो सकता है बाबा बाकी भक्तों की भावना का भी सम्मान करते हों, पर इस मौके पर वो सबको सिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति का शिखर क्या है। आंतरिक समर्पण, बाहरी दिखावा नहीं। बिल्कुल। भाऊ साहब का उदाहरण सबके सामने एक आदर्श की तरह रख दिया उन्होंने। तो ये कहानी सिर्फ अमीर गरीब भक्त की नहीं है। नहीं। ये बाहरी प्रदर्शन और अंदर की असलियत के बीच का फर्क दिखाती है। समर्पण का असली मतलब क्या है वो बताती है। एकदम सही कहा आपने। भाऊ साहब का समर्पण सिर्फ ये नहीं था कि उनके हाथ खाली थे, बल्कि ये था कि उनमें अहंकार नहीं था। गुरु पर पूरा भरोसा था। अपना मैं, अपना स्व उन्होंने गुरु के चरणों में रख दिया था। यही था वो दिल का तोहफा जिसे बाबा ने पहचाना, सराहा। लेख इसी बात पर जोर देता है कि गुरु शिष्य रिश्ते की नींव यही अंदरूनी जुड़ाव है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात साफ उभर कर आती है वो ये है कि सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण, इसका मूल्य किसी भी महंगी चीज या बाहरी रस्म रिवाज से कहीं ज्यादा है। हाँ। साईं बाबा ने, जैसा इस कहानी में दिखता है, हमेशा मन की पवित्रता, निस्वार्थ प्रेम और सच्चे समर्पण को ही सबसे ऊपर रखा। और ये कहानी हमें आज के लिए भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कैसे? कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में बाहरी सफलताओं और दिखावे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, या फिर अंदरूनी मूल्यों को, जैसे ईमानदारी, सच्चाई और असली समर्पण? हाँ, ये बात तो है। ये सवाल सिर्फ गुरु शिष्य तक ही नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके पर भी लागू होता है। सोचने वाली बात है कि